ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्र, मैं आज कुछ मित्रों की कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी से जो चीज़ें पसंद आए आपको उसे ग्रहण कर लेना, और जो चीज़ें पसंद न आए उसे अस्वीकार कर देना। और उस कहानी में जो बदलना चाहते हो, यदि आपका जीवन का कोई झलक मिल जाता है तो उसको बदल डालिए, और जो बदला ना जा सके उसको छोड़ दीजिए। मेरे एक मित्र थे, वो सदैव मीठा बोला करते थे, पर वो उतना ही मीठा बोलते थे जिसमें मुझको यह एहसास नहीं होता था कि ये मीठा बोल रहा है या कड़वा बोल रहा है। यानी वो बोलते थे, बस एक सामान्य बोलते थे। वो कभी नाराज़ नहीं करते थे, कभी मुझको दुखित नहीं करते थे, कभी मुझको पीड़ित नहीं करते थे, लेकिन उसका मीठापन उतना ही रहता था जैसे एक सामान्य तरह से एक मिठास होता था। और उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं था। न वो मुझसे कभी वो मदद मांगते थे, न ही कभी वो मुझे अतिरिक्त मदद करते थे। हाँ, बस इतना ही बोलते थे कि इसको यदि ऐसा किया जाए तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। और वो ज़्यादा भी नहीं बोलते थे, बस एक बार या दो बार बोल दिए और साथ सदैव रहते थे, चाहे वो मेरा अच्छा वक्त हो या मेरा बुरा वक्त हो। मानसिक रूप से वो सदैव मेरे साथ रहे। ना मेरी उसने कभी किसी से बुराई की और ना मेरी वो कभी किसी से प्रशंसा की। मेरे एक मित्र थे, वे बड़े चापलूसखोर थे। वे जब भी मुझसे मिलते बड़े मीठे मीठे शब्द बोलते, शब्दों का अंबार लगा देते, मेरी बड़ी प्रशंसा करते, मेरे सामने में मेरी प्रशंसा, मेरे परिवार की प्रशंसा, ये सब कुछ जो भी मैं बोलता था उसमें सिर्फ वह वाह वाह करते थे। यानी वो प्रशंसा कितने मेरे प्रशंसक थे कि मैं क्या बताऊं। मुझको लगता था कि दुनिया में ये व्यक्ति मेरा सबसे कनिष्ठ मित्र है, ये मेरा सबसे वरिष्ठ मित्र है, ये सब मेरे शानदार मित्र है। वो उनके हाव भाव, बोल चाल और उसके एक्सप्रेशन ऐसा बेस्ट रहता था कि मैं अभिभूत हो जाता था। वो इतने प्रशंसा कर देते थे कि मुझे अपने अंदर से बस हो जाता था। और जब तक मुझे ये पता चलता कि मुझे ये गलत रास्ते पे धकेल दिया और मेरी खूब हानि हो गया, चाहे जन की हानि हो, धन की हानि हो, मान सम्मान की हानि हो, मेरे खुद की जीवन का हानि हो, मेरे समय का हानि हो, सब कुछ जीरो में बदल गया। तब जाके मालूम हुआ क्या जो मीठा बोलने वाला व्यक्ति था, बहुत 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 मीठा बोलने वाला व्यक्ति था, जो मेरे प्रशंसक थे, दरअसल वो मेरे पक्के दुश्मन थे। प्रशंसक थे, ठीक, दोस्त के नाम पर वो कुंडली मारकर एक बैठा हुआ सांप की तरह थे। और एक मेरे और मित्र थे, जिसको कभी मीठा बोलने ही नहीं आया। उसका कड़वापन मेरे लिए कभी कोई औषधि भी नहीं बना। ऐसा नहीं है कि जो सच बोलता है वही कड़वा बोलता है। वह झूठ को भी ऐसे बोलते थे कि जैसे वो मानो सच हो। और जब भी वो मेरे पास आते थे मुझे ऐसा लगता था ये व्यक्ति क्यों भाग नहीं जाता, यहाँ से चला जाए, अभी चला जाए। लेकिन चूँकि वो मित्र थे तो मुझे निर्वाह करना पड़ता था कि चलो भाई आपके साथ बैठो, चलो भाई आपकी भी बात सुन लो। और कुछ भी बोल दो तो वो बहुत तुनक मिजाज हो जाते थे और वो बोलते थे मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे इसके लिए बोल रहा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो, आप ऐसा है वैसा है वैसा है। और नंबर एक का वो भी मतलब ये था, नहीं, जब उसकी ज़रूरत पड़ता था तब वो आते थे और वह मेरे तमाम कार्यों की बुराई करते थे, चाहे कुछ भी हो। उसको कभी पसंद नहीं आया। यदि मैं एक पेन भी रखा हूँ, मैं 500 रुपये का, मान लीजिए मेरे पास एक पेन भी है, तो इस पेन में भी उसको बुराई आ जाता। ठीक है, इसकी जो कीमत उसके अनुसार से इसकी गुणवत्ता होगी, ऐसा नहीं नहीं वो ऐसा है वैसा है, आपने इसको बकवास कर लिए। अब मेरे एक और मित्र थे, क्या बताऊं, वो बस मित्र थे। वो कभी कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, ना कभी मेरे बारे में अच्छा बोला, ना मेरे से कभी बुरा बोला, ना कभी मुझे मीठा बोला, ना कभी वो कड़वा बोला, कुछ बोला ही नहीं। बस वो खामोशी के साथ हमारे और उनकी मित्रता चलती रही। हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह मिलते, घंटों बैठते, साहित्य पढ़ते, नहीं पढ़ते,
मैं कभी उनको आदर करता, कभी नहीं करता, वो कभी आदर भी नहीं खोजे, कभी वो निरादर भी अपने आप को महसूस नहीं किया। वो ऐसे रहते थे जैसे मानो इस घर के एक एक अंग हो, क्योंकि घर के अंग को हम औपचारिकता आदर नहीं दे सकते। औपचारिक आदर करेंगे तो फिर वो हमारे घर के और अपनों से अपने नहीं हो सकते। ये जो आखिरी वाला जो मित्र था, जो हमेशा कुछ नहीं बोलते थे, वो घर जैसे बोलते थे, जैसे अभी का अभी कुछ बोला और अभी कभी खुश हुए, अभी कभी खिलखिला दिए और अभी भी चले भी गए, और वो सदैव साथ रहा करते थे। उसने मुझको एक बात कहा कि देखो, हमने ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। भीतर अपना, यदि हम सोते समय, रात्रि में सोते समय एक मित्र बना लें, अपने को अपना एक मित्र बना लें। अपने शरीर के अंदर में मैंने सदैव अनुभव किया, मेरे पास दो मित्र हमेशा हुआ करते हैं। एक सुबह जागते समय एक मित्र होता है और एक सोते समय एक मित्र होता है। और दिन भर का जो मित्र होते हैं वे सब दुनियादारी के होते हैं, इधर उधर के होते हैं, अटरम शटरम के हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई हमारे लिए जहर बन जाए, हो सकता है कोई हमारे लिए औषधि भी बन जाए, लेकिन औषधि को भी यदि गलत तरीके से दिया जाए तो वह भी जहर हो जाता है। और कभी जहर को भी सही तरीके से सेवन कर लिया जाए तो वह भी औषधि हो सकता है। बोले कि वो हमारे जितने भी और जो मित्र हैं वो भी हमारे बड़े काम के हैं, क्योंकि हम जब उसको देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि कितना चापलूसखोर है, कितना मीठा बोलता है, इसके ज़बान में मिठास इतना भरा हुआ है, क्या बताया जाए। यदि हम सच को इसी तरह से यदि बोलना सीख जाए मीठी की तरह से, तो लोगों के लिए बड़े औषधि काम हो जाएगा। अब ये हमारे जो मित्र हैं वो हमेशा कड़वा बोलते हैं, उसके जीवन में कभी मिठास नहीं है, इसका सच भी हमारे लिए जहर हो जाता है। एक मित्र जो होते हैं वे अपने मतलब के हिसाब से सच और झूठ को व्याख्यान कर देते हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़े घातक हो जाते हैं। अब करे क्या जाए, तो उन्होंने बताया कि मैं एक काम करता हूँ, रात में सोते समय अपने मन से कहता हूँ कि देख भाई, जीवन में जो आज मिला, जो भी मिला उसे स्वीकार कर ले, और आज का जीवन आज, बस आज जब हम अब सोने जा रहे हैं तो हम इस निद्रा की देवी की गोद में जा रहे हैं। हो सकता है कि कल हमें यह शरीर ना मिले, तो आज का जीवन जो सब मिला है उसकी समीक्षा कर लिया जाए कि हमको आज क्या क्या मिला और हमने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया। क्योंकि दुनिया में कभी कोई सही और गलत नहीं होता, उसके हिसाब से सही और गलत होता है जो व्यक्ति देखता है या सोचता है या जिसको प्राप्त होता है। मसलन आप एक गुड़ है, एक व्यक्ति जिसका आपका अभी शुगर कम है उसके लिए औषधि हो गया, एक व्यक्ति जिसका शुगर ज़्यादा है उसके लिए वो जहर हो गया, और एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसने उसको खाया तो उसको पाचक रस बन गया, हजम हो गया। बच्चे ने खाया तो मक्खियाँ भी बनने लगे, वही रास्ते पे कहीं पड़ा हुआ है तो गंदगी बन गया। गुड़ तो वही है। अब उस गुड़ को आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या अभी अवस्था है, अभी क्या उस आपके हिसाब से वो बन सकता है, उसके हिसाब से उसको समझना और जानना शुरू करें। तो इस संसार में, इस दुनिया में आपके अलावा, स्वयं आपके अलावा और कोई दूसरा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सारे मित्र सापेक्ष होते हैं। उस समय के तत्काल के अनुसार से, उस समय के हिसाब से आप सब दोस्ती करता है या दोस्ती छोड़ देता है। हो सकता है कि आपको उसको बड़ा भावना से जुड़ जाए, ये भी हो सकता है कि आपकी भावना को बड़ी ठेस पहुंच जाए, ये भी हो सकता है कि आप उसके कारण वो आपका प्रेरणा स्रोत बन जाए, हो भी सकता है कि वो आपका हीरो भी बन जाए, हो भी सकता है कि वो आपको जीरो भी कर दे। तो ये सब संभावना है, ये सारी संभावनाएं हैं आपके साथ। तो आप कभी भी कहीं भी पर निर्भरता यदि जब तक रहेंगे मित्र, आपका विकास बाधा रहेगा। आप गड्ढे में जाएंगे, आप ऊंचे में भी जा कर के गिर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी मित्रता किसी से भी हो, वो सारे मित्र आपके अपने और बेहतर हो सकते हैं। बस यह है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनको देखते हैं, कैसे उनसे अपनी दोस्ती रखते हैं, इस पर निर्भर होता है। तो मित्र ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, वे अपने अनुसार होते हैं। और आपको ये देखना है कि आपको अपना जो इस्तेमाल है कैसे करना है। कि ज़िंदगी में एक ऐसा सिचुएशन हर वक्त हर किसी के जीवन में आता है, उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपने लाइफ को मैनेजमेंट करना है, किस तरह से अपने लाइफ की डार्क एरिया को समझते हुए अपने लाइफ को लाइट के एरिया में ले जाना है, और अपने लाइट के लिए
जो परिश्रम करना पड़े अपने जीवन को उस तमस से प्रकाश की ओर जाना है। मंत्र का पहला सूत्र है तमसो माँ ज्योतिर्गमया। हे माँ, हे वीणा पाणिनी, हे माँ सरस्वती, मुझे मेरे अंधकार से मुझको मेरे जीवन की प्रकाश की ओर ले चल। यह जो मंत्र है, यह जो मित्र है, यह मित्र आप हमेशा अपने साथ रखिए और देखते रहिए, वॉच करते रहिए। इस पूरे 24 घंटे में आपके 24 मित्र होते हैं, हर घंटा का एक मित्र होता है। आप उस मित्र को पहचान कीजिए, उस मित्र के साथ दोस्ती कीजिए और उस मित्र का सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। मित्र, आप जिंदगी में कभी फेलियर नहीं बनोगे। आपका जीवन संतोष भरा होगा, आपका जीवन आनंद भरा होगा, आपका जीवन में मिठास होगा। वह मिठास जहर वाला नहीं होगा, वह मिठास खुशी वाला होगा। आपकी मुस्कुराहटें किसी को जीवन देगा, आपकी मुस्कुराहटें किसी के लिए उलाहना नहीं होगा। आपके आंसू किसी के प्रेमवश बसेगा, आपका आंसू आपके अंदर के दुख तकलीफों को दुनिया को बताने के लिए नहीं होगा। आपके अंदर में जो मुस्कुराहट फैलेगी, उस वातावरण को, उस जहाँ आप बैठोगे, पूरी एटमॉस्फेयर को खुशी से भर दोगे। ये 24 घंटे का 24 मित्र को आप अपने देखते रहिए, मित्र बनाते रहिए, दोस्ती करते रहिए और एक दूसरे को स्माइल कीजिए। आप समझते रहिए कि आपके जीवन में कौन सा मित्र अभी है और उसका क्या आपको उपयोग करना है। यह यदि आप समझ जाते हैं, यह छोटी सी सीख, यह छोटी सी पाठ, यह छोटी सी सबक, या लाइफ का यह रिलेशन है, या लाइफ का छोटी सी लेसन है, बड़े काम के हैं। ये बड़े काम के हैं, इतने बड़े काम के हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक दीपक है, दीपक में तेल भरा हुआ है, बाती भी लगा हुआ है, लेकिन दीपक अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि दीपक का तेल अपनी एनर्जी को वह प्रकाशित नहीं कर सकता। दीपक का जो बाती है वह भी अपनी एनर्जी को वह प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के भीतर में आग तो है, तेल के भीतर में भी वो आग है, बाती में भी वो आग है, लेकिन अभी वो आग के संपर्क में आया नहीं है तो ठंडा पड़ा हुआ है, वह किसी काम का नहीं लग रहा है। लेकिन मित्र, वो जैसे ही एक आग के तिल्ली में एक आग उसकी स्पर्श कर जाता है, उस बाती को आग स्पर्श करता है, तो बाती बोलता है मैं भी नहीं जलूंगा, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए, मैं ठंडा ही रहूंगा, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन जब आग उसको तपा देता है, जब आग उसको थोड़ी सी तपा देता है, जब उसमें गुल बनने लग जाता है, थोड़ी सी राख बन जाती है, थोड़ी सी राख बनती है, पूरी राख नहीं, हल्की सी राख बन जाती है, उसके अंदर की गर्मी, उसके अंदर की आग, उसके अंदर के जो जिजीविषा है, उसके अंदर की जो प्रबल इच्छा है, जो उसके अंदर की प्राण शक्ति है, वो जलने लगता है और वो प्रकाशित हो जाता है। और प्रकाशित होकर के वह तेल को सोखने लगता है और तेल के अंदर में जो प्राण शक्ति है उस बाती में आने लगता है। और देखते ही देखते मित्र, पूरी कमरा, जितना बड़ा कमरा होगा वह पूरी कमरा एक दीपक की छोटी सी लौ से जलते हुए पूरे एरिया को प्रकाशित कर देता है। जीवन भी कुछ इसी तरह से होते हैं। हमारे अंदर में वो सारी शक्तियां हैं, प्राण शक्ति है, आग की शक्ति है, बेहतर करने की शक्ति है, हम वह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सोया पड़ा रहता है, वो ठंडा पड़ा रहता है, वो बासी मारता पड़ा रहता है। जब कोई उसमें आग लग जाती है, जब उस दिल में आग लग जाती है, जब वो आग लग जाती है, तब वह प्रकाशित होने लगता है। और जब उस प्रकाश में या तो आप पूरी रोशनी से भर सकते हो या उस प्रकाश में किसी घर को आग भी लगा सकते हो। तो आपको करना है कि आपके भीतर का आग पूरे रोशनी देने वाला है, कि आपका भीतर की आग किसी को बर्बाद करने वाला है। हमारा यह लाइफ लेसन वीडियो चैनल को सदस्यता लें, साथ में बेल की आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और 2-4 मित्रों को शेयर करें। उस शेयर करने से उस मित्र को हो सकता है कुछ लाभ हो जाए और उनका थैंक यू, उनका धन्यवाद के जवाब आप तक पहुँचे और उनका दुनिया में सबसे अनमोल रतन है। थैंक यू मित्र, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।